दोस्तों, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश सेंटर। एक बार आप फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडियम्स की, जो कि हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा सबसे पहला जो ईडियम है वो है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है माहौल हल्का करना। ब्रेक द आइस, माहौल हल्का करना। इसका सेंटेंस बना के देखेंगे। सी टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। सी टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। उसने माहौल हल्का करने के लिए मजाक किया। उसने माहौल हल्का करने के लिए मजाक किया। तो इस प्रकार से इडियम्स को हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो चलेंगे नेक्स्ट पे। अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान। अ पीस ऑफ केक इडियम्स का मतलब होता है बहुत आसान। इसका सेंटेंस देखेंगे। दिस टेस्ट इज पीस ऑफ केक। दिस टेस्ट इज पीस ऑफ केक। यह टेस्ट बहुत आसान है। यह टेस्ट बहुत आसान है। नेक्स्ट चलेंगे। हिट द सैक। हिट द सैक का हिंदी अर्थ होता है सो जाना। हिट द सैक, सो जाना। इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? आई एम टायर्ड, आई विल हिट द सैक। आई विल टायर्ड, आई विल हिट द सैक। मैं थक गया हूँ, अब सोने जाता हूँ। मैं थक गया हूँ, अब सोने जाता हूँ। इसका हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, तबीयत खराब होना। इस इडियम्स का हिंदी अर्थ होता है तबीयत खराब होना। अंडर द वेदर। इसका सेंटेंस बनाएंगे। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। नेक्स्ट होगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये हमारा इडियम है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोल देना। किसी का राज खोल देना। इसको सेंटेंस में बनाकर देखते हैं। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। उसने राज खोल दिया। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। उसने राज खोल दिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, इसका अर्थ होता है कभी कभार। कभी कभार। आई विजिट माई होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून। आई विजिट माई होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून। इसका हिंदी अर्थ होगा मैं अपने शहर बहुत कम ही जाता हूँ। मैं अपने शहर बहुत कम ही जाता हूँ या कभी कभार जाता हूँ। अगला होगा वाइट द बुलेट। वाइट द बुलेट, कठिन काम सहना। वाइट द बुलेट, कठिन काम सहना। आई डिसाइडेड टू वाइट द बुलेट एंड फिनिश माई वर्क। आई डिसाइडेड टू वाइट द बुलेट एंड फिनिश माई वर्क। मैं कठिन काम मैं कठिन काम सहते हुए अपना काम खत्म करने का फैसला किया। मैंने कठिन काम सहते हुए अपना काम खत्म करने का फैसला लिया। नेक्स्ट होगा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा। बहुत महंगा। दिस कार कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। यह कार बहुत महंगी है। इसका हिंदी होगा यह कार बहुत महंगी है। तो इसको इडियम सेंस से बनेगा। दिस कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक काम से दो लाभ। एक काम से दो लाभ। वॉकिंग टू वर्क किल्स टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। काम पर चलकर जाने से एक ही काम में दो लाभ होते हैं। वॉकिंग टू वर्क किल्स टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। काम पर चलकर जाने से एक ही काम में दो लाभ होते हैं। अगला क्या होगा? द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम्हारा कदम। अब तुम्हारा कदम। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम है। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा कदम है। नेक्स्ट हो जाएगा पुल समवन्स लेग, मजाक करना। पुल समवन लेग इडियम का मतलब होता है मजाक करना।
इसका सेंटेंस होगा ही जस्ट पुलिंग योर लेग। ही जस्ट पुलिंग योर लेग, वह बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। वह बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा वन वर्न द मिडनाइट ऑयल। वर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना। देर रात तक काम करना। सेंटेंस हो जाएगा सी वन द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द असाइनमेंट। सी वन द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द असाइनमेंट, इसका हिंदी होगा उसने असाइनमेंट खत्म करने के लिए देर रात तक काम किया। उसने देर रात तक काम किया। अगला हो जाएगा एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, कर्म बोलते हैं या फिर काम बोलता है। इसका जो सेंटेंस होगा हेल्प पीपल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। लोगों की मदद करो, कर्म शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों की मदद करो, कर्म शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला हो जाएगा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, हुई बात पर दुखी होना। हुई बात पर दुखी होना। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, हुई बात पर दुखी मत हो। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, हुई बात पर दुखी मत हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। नेक्स्ट पे चलेंगे, जो हमारा अगला ईडियम है, ईडियम से वो है हिट द रॉड। हिट द रॉड, सफर शुरू करना। सफर शुरू करना। वी हिट द रॉड एट 6 AM। वी हिट द रॉड एट 6 AM, हम सुबह 6 बजे सफर शुरू कर दिए। हम सुबह 6 बजे सफर शुरू कर दिए। वी हिट द रॉड एट 6 AM। अगला क्या हो जाएगा कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप, इसका अर्थ होता है हिम्मत बनाए रखना। हिम्मत बनाए रखना। अब इसका सेंटेंस देखेंगे कीप योर चिन अप, थिंग्स विल इम्प्रूव। कीप योर चिन अप, थिंग्स विल इम्प्रूव, मतलब हिम्मत बनाए रखें, चीजें बेहतर होंगी। हिम्मत बनाए रखें, चीजें बेहतर होंगी। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड 9, बहुत खुश। ऑन क्लाउड 9 का अर्थ होता है बहुत खुश। शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग द जॉब। शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग द जॉब, नौकरी पाने के बाद वह बहुत खुश थी। नौकरी पाने के बाद वह बहुत खुश थी। अगला क्या हो जाएगा स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, राज खोल देना। स्पिल द बीन्स का जो अर्थ होता है राज खोल देना। डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज। डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज, सरप्राइज का राज मत खोलो। इसका अर्थ होता है राज खोल देना। स्पिल द बीन्स। अगला हो जाएगा टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज, समय जल्दी गुजरता है। टाइम फ्लाइज इडियम्स का अर्थ है समय जल्दी गुजरता है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू हैव फन। टाइम फ्लाइज व्हेन यू हैव फन, मस्ती करते समय समय जल्दी गुजर जाता है। मस्ती करते समय समय जल्दी गुजर जाता है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, तुरंत। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका जो हिंदी अर्थ होता है तुरंत। सी हेल्प्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। सी हेल्प्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, वह तुरंत मदद करती है। वह तुरंत मदद करती है। तो आज के हमने जो सभी इम्पोर्टेंट ईडियम्स थे वो कवर कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।